गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तनिष गादिया, मैनेजिंग डायरेक्टर इंदौर डिफेंस एकेडमी। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। तो आज के वीडियो में हम जो है एनडीए क्या है, उसकी एग्जाम कैसी होती है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज क्राइटेरिया होता है, इसका सिलेबस क्या है, मार्किंग पैटर्न क्या है, उसमें वैकेंसीज कितनी रहती है, आपको सैलरी कितनी मिलती है, और एंड में कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा कि जिससे आपको एनडीए की एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी मदद होगी। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहें और बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी यूपीएससी की तरफ से कंडक्ट किया गया एक एग्जाम होता है। ये जो है इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए, चाहे आप नेवी, मिलिट्री या एयरफोर्स किसी में भी ऑफिसर बनने के लिए ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। एनडीए के बाद जो है आगे एसएसबी का प्रोसीजर रहता है और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट और मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एग्जाम जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये एक ऑफलाइन एग्जाम होता है जो कि साल में 2 बार किया जाता है। यूजुअली फरवरी और सितंबर में होता है, बट बिकॉज ऑफ कोविड अभी ये अप्रैल और नवंबर में शिफ्ट हो गया है। तो अभी जो अपकमिंग एग्जाम है वो 10 अप्रैल 2022 में है। ये जो है 12th के बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए, जिसको कि 12th अपियरिंग और 12th पास दोनों ही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि उनका एज ग्रुप जो है वो 16.5 से लेकर 19 के बीच में हो। इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए तरीका बहुत ही आसान है। आपको बस ऑनलाइन www.upsc.nic.in पे लॉगिन करना है और वहीं से आप अपना इजीली इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो सिर्फ 100 रुपीज़ है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है वो मोर देन 10 लाख पार्टिसिपेंट्स हर साल हर अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कंपटीशन का लेवल जो है काफ़ी हाई रहता है। एनडीए में जो है 12th के स्टूडेंट्स किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, पर अगर उन्हें एयरफोर्स और नेवी में जाना है तो पीसीएम जो है कंपलसरी होता है, और यदि मिलिट्री ज्वाइन करना है तो आपका कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन के 12th में आपके 60% एंड अबव मार्क्स हो। मिनिमम हाइट और वेट की अगर बात करें तो मिनिमम हाइट जो है 157 से लेकर 162.5 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और जो वेट है वो भी हाइट के अकॉर्डिंग प्रपोर्शन में रहता है। तो हम स्क्रीन पे जो है हाइट और वेट का वीडियो प्रपोर्शन शेयर कर देंगे, तो आप पॉज करके चेक कर सकते हैं कि आपका हाइट और वेट क्या है, आपको क्या घटाना और बढ़ाना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम के जो पैटर्न की बात करते हैं, तो एग्ज़ाम जो है 2 पार्ट में होती है। एक होता है मैथ्स और एक होता है जनरल अवेयरनेस। मैथ्स का लेवल इसमें काफ़ी अच्छा होता है। जो टॉपिक्स हम कवर करते हैं इसमें वो है कैलकुलस होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मैट्रिक्स होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो मैथ्स का जो लेवल काफ़ी अच्छा होता है और आपको बहुत अच्छे से मैथ्स प्रिपेयर करना है। और दूसरा जो रहता है जनरल अवेयरनेस, उसमें आपको 2 पार्ट हो जाते हैं, एक इंग्लिश हो जाता है और एक अदर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। इंग्लिश में आपको स्पॉट द रेयर, कॉम्प्रहेंसिव पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस टाइप के टॉपिक्स होते हैं। और जो अदर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस टेक और इस टाइप से हो जाता है। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो मैथ्स जो होता है 300 मार्क्स का उसका वेटेज होता है, और जो जीके होता है, गैट होता है, वो जो है 600 मार्क्स का वेटेज उसका होता है। मैथ्स में अगर हर सही क्वेश्चन करने पे आपको जो है 2.5 मार्क्स मिलते हैं और 0.83 नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल जो है इसमें 120 क्वेश्चंस रहते हैं। और गैट के पेपर में जो है आपको टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं। हर सही आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव जो है 1.33 की होती है। सैलरी की अगर हम बात करें तो जो 3 साल की आपकी एनडीए खड़कवासला में ट्रेनिंग होती है उसमें आपको एक नॉमिनल स्टाइपेंड मिलता है। और 3 साल के बाद अब जब आप अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमीज जैसे आईएमए, आईएनए या फिर एयरफोर्स एकेडमी में पहुंच जाते हैं, तब आपको 1 ईयर के लिए 56,100 का स्टाइपेंड मिलता है। और जैसे ही आप कमीशन हो जाते हैं उसके बाद जो है आपकी सैलरी 6 फिगर्स की होती है, जो कि रेंज करती है 1 से 1.25 लाख के बीच में। ठीक है, वो डिपेंडिंग कि आप कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई है उस अकॉर्डिंग जो है, और आपकी क्या पोस्ट रहती है उस अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिसाइड होती है। ठीक है, अगर आप ये सैलरी किसी भी कॉर्पोरेट जॉब से कंपेयर करें अगर, तो 22-23 साल में आपको ऑफिसर पोस्ट मिल रही है और 6 फिगर्स की सैलरी मिल रही है, तो मेरे हिसाब से इससे हैंडसम पैकेज शायद ही कोई कॉर्पोरेट जॉब या बहुत ही लिमिटेड कॉर्पोरेट जॉब्स में मिलता है। तो ये देश के युवाओं के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, तो इसमें जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज रहती है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। स्क्रीन पर मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ इसमें कुछ वैकेंसीज जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग दी हुई है। तो वैकेंसीज जो है आप चेक कर सकते हैं। तीनों ही फील्ड की अपनी अपनी बॉयज़ एंड गर्ल्स के रुझान रहते हैं और उस अकॉर्डिंग उसकी वैकेंसीज रहती है। इसमें जो है आर्मी की वैकेंसीज जो है सबसे ज़्यादा होती है और नेवी में जो है थोड़ी कम होती है, बट ओवरऑल जो है 400 वैकेंसीज रहती है।
तो वीडियो को आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो के अब एंड टॉपिक पे आते हैं हम, कि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स दूंगा जिससे एनडीए जो है आप बहुत ही इजीली क्लियर कर पाएंगे। जो सबसे पहली बात है कि आप एनडीए का जो है एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उसका एक थरो नॉलेज ले लीजिए कि कितने टॉपिक्स हैं, आपके पास कितना टाइम है, किस टॉपिक से कितना वेटेज होता है। तो वो एनालिसिस से आपको आपका जो है शेड्यूल और टाइम प्लानिंग करने में बहुत हेल्प होगी। सेकेंड नंबर पे जो है आप अपना एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाएं, एक सिलेक्टिव स्टडी प्लान बनाएं। वो कैसे आप बना सकते हैं कि जैसे कि आप साइंस, आप पीसीएम फील्ड के हैं, तो आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, करंट अफेयर्स और इंग्लिश, ये पांचों सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। और जो अदर सब्जेक्ट्स हो गए, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस टेक हो गया, इन सबको आप सेकंड प्रायोरिटी पर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको इंग्लिश हो गया, मैथ्स, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इन सबको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया, इन सबको आप सेकंड प्रायोरिटी पर ले सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट पीसीबी है तो आप जो है सेम पीसीएम जैसा ले सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी को भी इंक्लूड कर लें और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को सेकंड प्रायोरिटी कर लें। तो ये सब करने से क्या होगा कि जो सब्जेक्ट्स आपको ऑलरेडी अच्छे से आते हैं उसको आप और अच्छे से गार्निश कर पाओगे, और जो सब्जेक्ट्स में आपको ठीक ठाक नॉलेज है या फिर नहीं है तो उसको आप सेकंड प्रायोरिटी पे ले लोगे, ताकि आप कम से कम जो है उसके मिनिमम कुछ क्वेश्चंस तो उसके अटेम्प्ट आप कर ही लोगे। और जो इसका कट ऑफ जो होता है वो बहुत हाई भी नहीं जाता है, पर आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ताकि आप किसी कोई सब्जेक्ट का पूरा ना छोड़ दें। बस ये आपको मेक श्योर करना है। अगला पॉइंट है कि आप एक मेंटोर या इंस्टीट्यूशन बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आपको चूज करना चाहिए, जिनको सालों एनडीए पढ़ाने का तजुर्बा हो। तभी वो आपको उसकी डिटेल्स और बारीकी बता पाएंगे कि किस सेक्शन में आपको कितना ध्यान देना चाहिए। इंदौर डिफेंस एकेडमी जैसे कि 10 साल से बच्चों को एनडीए सीडीएस की तैयारी करवा रहा है, तो हम लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस है कि आपको कौन से सेक्शन को या किस पोर्शन को कितना आपको फोकस करना चाहिए, तो वो उसमें आपको जो है काफ़ी हेल्प होती है। उसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए सिलेबस को कवर करने में, जो कि सिलेबस हम यूजुअली 6-6 महीने में कवर करवा देते हैं। तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से जुड़ने का अपना एक बेनिफिट है, और उसके लिए हमने कई और वीडियोज़ बना रखे हैं, आप चाहो तो हमारे चैनल पर उसको देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो होती है कि आपको टेस्ट सीरीज़ में अच्छा फोकस करना चाहिए। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, लास्ट का जो है 3 वीक्स या 4 वीक्स आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि हम लोग आईडीए में आपको 8 to 10 टेस्ट सीरीज़ का एक पैकेज देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते चलती है। वो 8 से 10 टेस्ट सीरीज़ का हम आपको फुल एनालिसिस देते हैं कि आपने उसमें कैसा परफॉर्म किया, आपने कहाँ कहाँ गलती करी, आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या है और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो वो सब चीज़ों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ जो है हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कंडक्ट कराते हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करें और तुरंत ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। अप्रैल में जो है आपका एग्जाम आ ही रहा है, तो ये टेस्ट सीरीज से आपको बहुत फायदा होगा। लास्ट जो पॉइंट मैं आपको एक टिप ये देना चाहता हूँ कि एनडीए के सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए ना पढ़ें आप, क्योंकि आगे जो है एक बहुत बड़ी जंग होती है एसएसबी। तो एसएसबी के बाद जो है टोटल 1800 मार्क्स में से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, उसमें से एक इवैल्यूएशन किया जाता है। तो जो 1800 मार्क्स होते हैं उसमें से 900 तो एसएसबी हो गया, और जो 900 रिटर्न का जो आप जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं अभी, तो इस 900 में किसका कितना स्कोर होता है। कट ऑफ तो यूजुअली 350-360 के आसपास आ जाता है, लेकिन इसमें अगर आप बेटर स्कोर करेंगे तो आपको आगे जो है मेरिट लिस्ट में उसका फायदा ज़रूर मिलेगा। इसीलिए सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए ना पढ़ें, आगे एसएसबी भी आ रहा है और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनती है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडीज़ करें और बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करें। आपके पास अभी भी ऑलमोस्ट 100 डेज़ हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी एनडीए से रिलेटेड डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर सीधे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। आपके अपकमिंग एग्जाम्स और प्रिपरेशन के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही कई वीडियोस देखने के लिए आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी एकेडमी की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।